अच्छा निकाह पढ़ा दूं, निकाह होने से पहले पढ़ा दूं? कैसा रहेगा? पढ़ा दूं? डीजे में नहीं थकेंगे, रात को नहीं थकेंगे, लेकिन जब इमाम साहब के सामने जाकर के बैठेंगे ना तो सक्ता भी, वक्फा भी, ज़ग़्ता भी, सब कुछ आ जाता, फिर तो कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ आ जाता। बास दूल्हे तो ऐसे होते हैं कि पहले कलमे कोई 3 सांसों में पढ़ते हैं। अल्लाह माफ करे, निकाह करा दो, निकाह से पहले पहला कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा, और ये बरकत के लिए होते हैं। काय के लिए होते हैं? बरकत के। काय के लिए? बरकत के। अच्छा, इस कोने वाले क्या सोच रहे हैं? उस्मान भाई बड़ा जगाया है, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज़्ज़त ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनासिल का बूद बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। हजरात, क्या कलमे जो होते हैं वो बरकत के लिए, रहमत के लिए होते हैं, इसलिए कलमे पढ़ाए जाते हैं। पहला कलमा हो गया, इमाम साहब पढ़ाएंगे दूसरा कलमा। अल्लाह की पनाह, ऐसे ऐसे दूल्हा हाथ लगे हैं, लोग कहते हैं फीस बड़ी बढ़ा दी, ये तो हमें पता कि कितनी मेहनतों के हाथ लगे हैं। बात सच्ची बात बता रहा हूं। बोले साहब बड़ी फीस बढ़ रही इमामों की जी, तुम्हें पता है अगर बात से साबका पड़ जाए ना तुम्हारा तो बीच में ही अटका रहेगा, मुकम्मल तो होगा भी नहीं जी। ऐसे ऐसे दूल्हा होते अल्लाह की बना। दूसरा कलमा पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरा कलमा पढ़ाया जाता है, ये भी बरकत के लिए है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही और मुस्तफ़ा के रसूल होने के और मुस्तफ़ा के बंदा होने के, अल्लाह के बंदा होने की गवाही दूसरे कलमे के अंदर मौजूद है। तीसरा कलमा पढ़ाया जाता है, पढ़ो, सवाब ही सवाब है, ढेरों सवाब है, गठरी बांध बांध कर सवाब है, जिसे तुम ना गिन सको इतना सवाब है जी। सुभान अल्लाह, युगाइफु लिमन यशा, इतना सवाब कि जिसका तुम अंदाजा ना कर सको। पढ़ो तीसरा कलमा, मियां जमीन और आसमान के बीच का खला भर दिया जाता है सवाब से। तो कहाँ गठरी, कहाँ बाल्टी, कहाँ पैमाइश, कहाँ नापतोल, हिसाबो किताब से बाहर, इतना सवाब अल्लाह ता फरमाता है कलमा पढ़ने वाले को। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते बास कलमा पढ़ने वाले वो होंगे कि मैदान महशर में सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से उन्हें बख्श दिया जाएगा। तीसरा कलमा पढ़ो, तीसरा कलमा तमजीद, तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 3 हो गए कलमे। उसके बाद में आ जाता है नंबर ईमान मुफस्सल का जी। इसमें 7 चीजें ऐसी हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है। क्या चीज है? अच्छा, याद नहीं करते हो तुम? जब कराया जाता सोचो, बोले जल्दी माइक छूट जाए अब तो जी, यही तो सोचते हो। याद कर लो अल्लाह के बंदो, हमें पता है ऊपर से होता दूल्हा ब्रांडेड और अंदर से होता खुक्कल जी। सही। जूते देखो रेड चीफ के, टाई देखो तो वो भी रेमंड से नीचे की नहीं है। अगर हजरात मोहतरम कोट देखोगे ना शेरवानी, तो वो भी महंगी से महंगी जी, कहीं नहीं अटका। अगर अटका तो कलमा पढ़ते हुए अटका। कहां जाकर अटका? कलमा पढ़ते। अरे अल्लाह के बंदो बता दो कि ऊपर से जितने ओरिजिनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे ओरिजिनल सीने के अंदर है, दिल के अंदर मौजूद है। कपड़े तो धुल जाते हैं लेकिन हमारा ईमान कभी धुलता नहीं है, हमारा ईमान महफूज है। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक, और कुव्वत इश्क से हर फस्त को पाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हज़रात ईमान मुफस्सल पढ़ो, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। उसके बाद में ईमान मुजमल। अच्छा, आज ये यूट्यूबर भी सोच रहे होंगे, बोले टाइटल क्या लगाएं? ये भी इधर कैमरा चलता रहता, उधर बैठे बैठे टाइटल के बारे में सोचते रहते हैं कि लगाना क्या है। टाइटल अच्छा बनाया करो। तुम पर भी बड़ी अंगुष्ठ नुमाई हो रही है मौजूदा जमाने में।
मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन काम करो ईमानदारी से। एक सजदा वो होता है जो रियाकारी का होता है, और एक सजदा वो होता है जिसमें खुलूस होता है। खुलूस वाला सजदा करो। हजरात, काम करना चाहते हो अच्छा काम करो, ऐसा काम करो तुम्हारा भी काम हो जाए और दीन की भी तबलीग हो जाए। जी सुभान अल्लाह। बात सही है क्या गलत? जी सही। तुम्हारे लिए पैगाम है, मेरा काम तंज़ो तनकीद करना नहीं। जो तनकीद कर रहे हैं वो तो खुद बनवा रहे हैं। जी सही है क्या गलत? बात सही नहीं है तो सुन लीजिए। ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल हो गया। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अच्छा, ये जब आता है ना व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, तो फिर बड़े बड़े बहादुर गिर पड़े सर के बल। व तस्दीक़ुम पर बड़े अटकते हैं, दूल्हे निकलता ही नहीं। जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे निकल जाता बड़ी आसानी से, और जिन्होंने कभी दोहराया ही ना हो, रात भर जागे मेहंदी लगवा ली, लेकिन ये पता नहीं चला कि इमाम के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। जी अल्लाह के बंदो, मजमा आम में शर्मिंदा ना होना पड़े। कलमा ऐसा पढ़ो कि ज़माने वालों को ये बता दो कि हम खुदा की वहदानियत का भी बबांगे दोहले ऐलान करते हैं, और मुस्तफ़ा की रिसालत का भी बबांगे दोहले ऐलान करते हैं। ज़माने वालों को ये बता दो कि हम कलमा पढ़ने में कभी शर्माएंगे नहीं। मुस्तफ़ा के दीवाने तो वो होते हैं जो अलल ऐलान कहते हैं कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पर जहन्नम हराम लिख देगा। और तो उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देंगे, लिख देगा। अच्छा, ईमान मुफस्सल हो गया, ईमान मुजमल हो गया, तीनों कलमे हो गए। अब सिर्फ कबूलियत रह गई, वो हो जाएगी कल को शान आलम की। जी सुभान अल्लाह। तुम्हारी क्यों कराऊं साहब? बताओ ईमानदारी से। अरे तुम्हारी क्यों कराऊं? वो जिसका नंबर है उसकी हो जाएगी। अल्लाह के यहाँ पर तकदीरों का मामला है, जिसका जहाँ नंबर आ जाता उसका वहाँ होता। जी इसमें मैं तफसील में भी जा सकता हूँ, लेकिन तफसील में नहीं जाऊंगा। तफसील में ना जाना ही बेहतर है। तो कबूलियत इंशाअल्लाह कल को इनकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ दुनिया की कौमों में मुसलमान वो वाहिद कौम है कि जिस कौम में अगर आप हज़रात आइडियल तलाश करना चाहें, नमूना तलाश करना चाहें, तो आपको बेशुमार मिलेंगे। जी सिपे सालारी का नमूना मज़हब इस्लाम की तारीख़ में आप हज़रात उठा कर के देखें तो हज़रत खालिद इब्न वलीद की सिपे सालारी का कोई जवाब नहीं है। तारीख़ इस्लाम के सफ़ात उठा कर के देखें, जहाँ सजदों का ज़िक्र होता है वहाँ दुनिया की औरतों में फ़ातिमा ज़हरा के सजदे का कोई जवाब नहीं है। और हज़रात उनकी मिसाल, उनका आइडियल मिलना उनके बाद में नामुमकिन है, मुहाल है। अल्लाह ने जैसा फ़ातिमा को बना दिया, परवरदिगार आलम ने फ़ातिमा के बाद किसी दूसरी औरत को ऐसा नहीं बनाया। जी ये भी हमारा मुक़द्दर है कि हमारी तकदीर देखो कि अल्लाह ने हमारी कौम में फ़ातिमा जैसी औरत पैदा फरमाई, और वो भी मुस्तफ़ा के घराने में पैदा फरमाई। तारीख़ इस्लाम के सफ़ात उठा कर के देखो, दुनिया में सिद्दीक़ बहुत पैदा हुए, लेकिन हज़रात तमाम कौमों का मुताला कर लो, तमाम अदियान का मुताला कर लो, हर फ़िरक़े वालों की ज़िंदगी उठा कर के देख लो, हर मज़हब वालों की हज़रात हिस्ट्री पढ़ कर के देख लो, इतिहास के पन्ने पलट कर के देख लो। जैसा सिद्दीक़ मज़हब इस्लाम ने तुम्हें अता फरमाया, वैसा सिद्दीक़ किसी दूसरी कौम में पैदा नहीं हुआ। और अल्लाह ने सिद्दीक़ नहीं बल्कि हमें सिद्दीक़ अकबर अता फरमाया है। हज़रात तारीख़ इस्लाम के सफ़ात उठा कर के देखो, बादशाह बहुत पैदा हुए हैं। हज़रात इस्लामी हिस्ट्री उठाओ और इस्लाम से पहले की हिस्ट्री उठाओ। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी मज़हब का मखसूस तरीक़े से जिक्र नहीं करना चाह रहा, मुतलक़न बताना चाह रहा हूँ। लोगों सुनो, बादशाह बहुत पैदा हुए, फरमा रवा बहुत पैदा हुए, हुक्मरान बहुत पैदा हुए, शहनशाही का ताज सर पर सजा करके दुनिया के अंदर इंसान बहुत आए, बहुत से लोग तख्ते शाही पर बैठे और इतनी इतनी कीमती तख्तों पर बैठे कि जिनकी मिसाल तारीख़ में मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा की कसम
कसम जैसा मुसलमानों के अंदर उमर जैसा बादशाह पैदा हुआ, कयामत तक कोई दूसरा हाकिम ऐसा पैदा नहीं हो सकेगा, कयामत तक कोई दूसरा आदिल ऐसा पैदा नहीं हो सकेगा, कयामत तक हजरत मोहतरम मुंसिफ मिजाज ऐसा कोई बादशाह पैदा नहीं हो सकेगा। ये भी हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने उमर को हमारी कौम में पैदा फरमाया है। और आज ये हजरात तारीख इस्लाम के सफ़ात उठा करके देखिए, लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दी है, मजहबों के नाम पर हजरात फिदा बहुत हुए हैं, मजहब के नाम पर लोगों ने जाने बहुत लुटाई है, लेकिन खुदा की कसम मैदान करबला की तारीख उठा करके देखो, और जब तुम मैदान करबला की तारीख उठा करके देखोगे तो एक तरफ तुम्हें प्यासे नजर आएंगे और दूसरी तरफ तुम्हें सैराब नजर आएंगे, एक तरफ तुम्हें जबर करने वाले नजर आएंगे, दूसरी तरफ तुम्हें सब्र करने वाले नजर आएंगे, एक तरफ तुम्हें जुल्म करने वाले नजर आएंगे, दूसरी तरफ तुम्हें जुल्म सहने वाले नजर आएंगे, एक तरफ तुम्हें ज्यादती करने वाले नजर आएंगे, दूसरी तरफ हजरात 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले मैदान करबला के अंदर तुम्हें हुसैनी नजर आएंगे, एक तरफ तुम्हें यजीदी नजर आएंगे, दूसरी तरफ हजरात मजहब इस्लाम की बका के लिए अपनी जान की बासी लगा देने वाले मुस्तफा के घराने के मखसूस अफराद तुम्हें नजर आएंगे। दुनिया की तारीख उठा करके देख लो हजरात, किसी भी मजहब का मुताला कर लो, खुदा की कसम अल्लाह ने जैसा हुसैन हमारी कौम में पैदा किया वैसा जान देने वाला अल्लाह ने किसी दूसरी कौम में पैदा नहीं फरमाया। और हजरात अल्लाह ने हुसैन आज़म ऐसा पैदा फरमा दिया कि उनकी रूह कयामत तक हमसे कहती रहेगी कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा, नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। और खुदा की याद थी सजदे पे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की कसम अल्लाह ने हजरात जैसे आइडियल हमें अता फरमाए वैसा किसी दूसरे को अता नहीं फरमाए। हजरात एक एक शख्स की जिंदगी उठा करके देखो, सिद्दीक मिला तो लाजवाब, उमर मिला तो लाजवाब, उस्मान मिला तो लाजवाब, अली मिला तो लाजवाब, हसन मिला तो लाजवाब, हुसैन मिला तो लाजवाब, फातिमा मिली तो लाजवाब, हसन बसरी मिला तो लाजवाब, राबिया बसरिया मिली तो लाजवाब, इब्राहिम इब्ने अदहम मिले तो लाजवाब। तारीख इस्लाम के सफात उठा करके देखो, खुदा की कसम अल्लाह ने आइडियल बनाकर तुम्हें इमाम हुसैन अता फरमा दिया और दुनिया वालों को ये बता दिया, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों सुनो, अगर तुम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ हुसैन की तकलीद कर लो, तुम्हारा जीना भी कामयाब हो जाएगा और तुम्हारा मरना भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे आइडियल हमारे पास जी, ऐसे ऐसे नमूने हमारे पास तफसील में जाने लगे तो वक्त अच्छा खासा हो जाए, लेकिन हजरात बहुत मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू को कहना है, गुफ्तगू करनी है, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा आप हजरात ने सुना है और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप हजरात सुनेंगे। और जहाँ सदारत मौलाना अंजार साहब की हो तो फिर वहाँ क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये कदमे छोटे ज़रूर नजर आते हैं लेकिन इखलास में बड़े बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर खुलूस कूट कूट के भरा है। परवरदिगार आलम इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह ने ऐसे ऐसे आइडियल हमें अता फरमाए, ऐसे ऐसे नमूने परवरदिगार आलम ने हमें अता फरमाए कि अगर उनकी जिंदगी का हम मुताला करें तो मगरिबी कौम की हजरात तकलीद हमें ना करनी पड़ेगी, नाच और गाने की तकलीद हमें ना करनी पड़ेगी, भांगड़े की तकलीद हमें ना करनी पड़ेगी, उछल कूद की हमें तकलीद ना करनी पड़ेगी, शोर शराबे की हमें तकलीद ना करनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि नाच गाना हो जाएगा तभी तो बारात कामयाब होगी, नाचना कूदना हो जाएगा तभी तो बारात कामयाब होगी, डीजे बज जाएगा तभी तो बारात कामयाब होगी, दोस्त अहबाब मिलकर के शोर मचा लेंगे तभी तो बारात का जाना कामयाब होगा। मैं कहना चाहता हूं ऐ लोगों सुनो, तुम अमीर हो सकते हो, अहले दौलत हो सकते हो, अहले सरबत हो सकते हो, अमीरी में बेमिसाल हो सकते हो, लेकिन खुदा की कसम तुम हुसैन जैसे नहीं हो सकते, तुम अबी साले जैसे नहीं हो सकते, तुम मुस्तफा जाने रहमत जैसे नहीं हो सकते, तुम हसन मुस्तफा जैसे नहीं हो सकते। उनकी जिंदगी उठा करके देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा उनका
का निकाह करना और था, हमारा निकाह करना और है। हम निकाह करते हैं तो शैतान को राजी करते हैं, और वो निकाह करते थे तो रहमान को राजी करते थे। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान तबका थोड़ा सा तवज्जो दे, तवज्जो है कि नहीं है? इधर थोड़ा सा मखसूस तरीके से। उस्मान भाई, अफसोस कब होता है? रात भर नाते सुनी, सुभान अल्लाह कहा, हाथ भी उठा करके कहा, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हजरात क्यों छोड़ें? खुदा की कसम, हमारी अकीदत ये कहती है कि जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है, और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोचा बुलाकर जलाया जाता है, और नजर में जिसकी ना हो गुंबदे शहीबता, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। हजरात, इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा की कसम हजरात, हम किसी का दामन नहीं छोड़ेंगे। रात भर हमने नाते सुनी, रात भर हमने हजरात नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किया, रात भर हम बयानात सुनते रहे, रात भर हम महसूस होते रहे। अपनी नींद को खराब करने के बाद हजरात मोहतरम, हम सिर्फ इस मकसद के तहत आए थे कि हमें पता है कि हमें नींद से ज्यादा अजीज मुस्तफ़ा का जिक्र है, हमें नींद से ज्यादा अजीज महफिल मुस्तफ़ा है। लेकिन अफसोस कब होता है? अफसोस तब होता है कि रात को जब जलसा होता है और सुबह को भांगड़ा बजता है। बात सही नहीं है? ईमानदारी के साथ बताओ, लाखों रुपए खर्च कर दिए जलसे में, और सुबह को जब नंबर आया, वो निकाह जो सादगी से होना चाहिए था, वो निकाह जिसमें पाकीज़गी होनी चाहिए थी, वो निकाह जो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक होना चाहिए था, वो निकाह जिस निकाह के वक्त में अल्लाह को याद किया जाना चाहिए था, उस निकाह से पहले बजा डीजे, उस निकाह से पहले बजा भांगड़ा, उस निकाह से पहले हुआ नाच गाना, उस निकाह से पहले गलियों के अंदर खुराफात हुई, उस निकाह से पहले हजरात इख्तिलाते मर्दोसन हुआ, उस निकाह से पहले कितनी बेहयाई बेशर्माई का मुजाहरा किया गया, उस निकाह से पहले कूदने वाले कितने थे। ऐ लोगों सुनो, खुदा की कसम, एक पैसा वो होता है तो तुम खुदा के नाम पर खर्च करते हो, और एक पैसा वो होता है तो तुम शैतान के नाम पर खर्च करते हो। इस बात को याद रखना, कामयाब वो नहीं होता है जिसके साथ शैतान होता है, बल्कि कामयाब वो होता है जिसके साथ रहमान की रहमतें होती हैं। बात समझ में नहीं आ रही? कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं। उस्मान साहब तो यहां पर आते 1 महीने में 2 महीने में, मुश्किलों से तारीख खाली होती है, लेकिन मोहब्बतें हैं इनकी के ये आ जाते हैं, और एक ही दफ़ा में बगैर किसी नास नखरे के, अल्लाह इनके खुलूस को सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों के साथ ही आते हैं। ये तो आएंगे, आने के बाद में पढ़ करके चले जाएंगे। हम तो यहीं पर रहते हैं, अक्सर जलसों में हमारा आना होता है, अक्सर महफिलों का रिकॉर्ड हमारे सामने रहता है। बड़े बड़े खुताबा को तुम बुलाते हो, बड़े बड़े शुआरा को तुम बुलाते हो, बड़े बड़े नात का हजरात को तुम बुलाते हो, माइक भी अच्छा लगाते हो, सजावट का इत्तिमाम अच्छा करते हो, शामियाने भी अच्छे लगाते हो, बड़ी मोहब्बतों के साथ में प्रोग्राम में भी तुम रहते हो। हजरात अब भी 12:30 बज चुके हैं, अभी आप हजरात जमे हुए बैठे हैं, जिन्हें जाना था वो चले गए, जो नहीं जाने वाले थे वो आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तुम अपने मकसद के लिए नहीं बल्कि तुम मुस्तफ़ा को राजी करने के लिए बैठे हुए हो, नबी को राजी करने के लिए बैठे हुए हो। और एक बात और बता दूं, जो नबी को राजी करता है वो खुदा को राजी करता है, और जिससे खुदा राजी हो जाता है उसी के लिए तो जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना समीर साहब, मौलाना फारूक तो 1 नंबर लेकर के गए थे, तुम भी 2 उंगली दिखा दो कि मुझे भी 2 नंबर चाहिए, ताकि एहसास तो हो जाए, पता तो चल जाए कि प्रेशर हाई है, इसलिए उठ करके जा रहे हैं। ये मोहब्बतों की बातें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हजरात मिजाह में भी थोड़ी बहुत हिकमतें छुपी हुई होती हैं, वही कहना चाह रहा हूँ। मैं यहीं पर रहता हूँ, और इलाके में रहने वाला जैसा माहौल को समझ सकता है वैसा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। हमें पता है कि रात को क्या हुआ और दिन में क्या हुआ, हमें पता है कि रात को जलसे में किसने नारे लगाए और रात में भांगड़े में, दिन में भांगड़े में जाकर के कौन नाचा। हमें पता है कि रात को हुसैन हुसैन कौन पुकार रहा था, और दिन में हजरात मोहतरम
उन्हीं में से शैतान के हजरात शैतान के उस अमल को करने के बाद में शैतान को खुश करने की कोशिश कौन कर रहा था। मैं कहना चाहता हूं, ऐ लोगों सुनो, जहां सच होगा वहां झूठ नहीं होगा, जहां कुफ्र होगा वहां ईमान नहीं होगा, जहां यजीद होगा वहां हुसैन नहीं होगा, जहां रूह की ग़िज़ा होगी वहां जिस्म से मोहब्बत नहीं होगी। दुनिया वालों को ये बता दो कि हम शैतान को राजी करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि ये अगर जिक्र मुस्तफा करते हैं तो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सही है क्या गलत? अच्छा, जलसे पहले से ज्यादा हो रहे हैं कि कम? ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहे? पैसा पहले से ज्यादा आ रहा कि कम? ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नए डिजाइन वाले भी आ जाते हैं उस्मान भाई, हाँ, नीले। वो अगर कभी बरसात के मौसम में वो जेब में रखे रह जाएं तो अपनी निशानी छोड़ दे। ऐसे नोट कटरा बथिया का साथ। पहले क्वालिटी हजरात नोटों की अजीब होती थी। 100 का नोट सबसे बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा 50 का नोट हुआ करता था, फिर उससे थोड़ा सा छोटा और 20 का नोट होता था, फिर उससे थोड़ा सा नोट हजरात मोहतरम उससे छोटा थोड़ा सा नोट और 10 का होता था। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जो जमाना तुम्हें याद होगा यकीनन। आगे का जमाना देखिए, जब नोट बदले तो ऐसे बदले कि हजरात पता चला कि हजरात 100 का ऊपर है और 500 का उसके अंदर रखा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा साथ मिला कि हजरात छोटा ऊपर है और बड़ा नीचे दबा हुआ नजर आ रहा है। यहीं से सोच लेना, नोट बदलते हैं, नोटों की कंडीशन बदलती है, नोटों का मेयार बदलता है, नोटों का कागज बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, इख्तिदार बदलता है, बादशाहियां बदलती हैं, सल्तनतें बदलती हैं, जमाने बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, मुल्क की सरहदें बदलती हैं, मुल्क का निजाम बदलता है, मुल्क का बादशाह बदलता है। लेकिन खुदा की कसम, सुन्नते मुस्तफा जो निकाह है, न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक बदलेगा। निकाह कल भी सुन्नत था, निकाह आज भी सुन्नत है और निकाह कयामत तक सुन्नत रहेगा। दुनिया वालों को ये बता दो, हुकूमतें बदल सकती है लेकिन निजामे मुस्तफा कभी बदल नहीं सकता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारा खुदा एक, हमारे मुस्तफा एक, हमारा दीन एक, हमारा काबा एक। कहोगे नहीं सुभान अल्लाह? क्या बात है, डर क्यों रहे हो? ऐसा तो नहीं कि कल को इंतजाम हो तुम्हारा भी? बता देना अभी। देखो वो हमारे अजीज बैठे हुए हैं, हमें पता है। उम्मीद तुमसे ये की जा रही है कि इंशाअल्लाह वफा होगी, दगा नहीं होगी, नहीं होगी। यही तो तुमसे उम्मीद कर सकते हैं, वरना तो दगा देने वाले तो ये भी कह देते हैं कि पीछे इस इमाम के, और अगर जरूरत पड़ती है तो इमाम को तन्हा सजदे में छोड़कर भी तो भाग जाते हैं। ऐसे भी तो मुक्तदी होते हैं। क्या तुम्हें कूफे की तारीख याद नहीं है? हजरत मुस्लिम बिन अकील जब नमाज की नियत की थी तो नमाज पढ़ने वाले हजारों थे, और जब सलाम फेरा था तो अकेले हजरात कौन नजर आ रहा था? एक ही दीवाने मुस्तफा नजर आ रहा था। पता चल गया इमाम लाजवाब हो सकता है लेकिन मुक्तदी उनमें भी धोखा देने वाले होते हैं। सच्चा मुक्तदी वही होता है जो नियत भी इमाम के साथ करता है और सलाम भी इमाम के साथ ही फेरता है। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। दगा करने वाली कौम नहीं हो तुम। मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई, अगर ये भांगड़ा बजाना है तो रात को जलसा क्यों? सही बात, बात सच है, बात सच है। बात सच्ची है कि गलत? मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो बार बार कहता हूं मत बुलाओ हमें, जिसे बुलाना चाहते हो बुला लो, लेकिन खुदा के बंदो इस कौम का मजाक मत बनवाओ। हजरात बरसरे आम इस कौम का तुम मजाक बनवा रहे हो। जिस नबी ने इरशाद फरमाया था कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसमें बरकतें हैं बरकतें, जिसमें रहमतें हैं रहमतें, जिसमें नफा ही नफा है। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। हजरात हकीम का फेल कभी हिकमत से खाली नहीं होता है। और ये तो मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मुस्तफ़ा की सुन्नत। अल्लाह ने इसमें कितनी हिकमतें रखी हैं, कितने फायदे रखे हैं, कोई अंदाजा कर सकता है? निकाह होगा, रूह की ग़िज़ा बनेगा, निकाह होगा, जिस्म की तस्कीन बनेगा, निकाह होगा, इस्तिवादी जिंदगी का आगाज होगा, निकाह होगा, सुर्रियत आदम में इजाफा होगा, निकाह होगा, औलाद पैदा होगी और
वही औलाद माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का सामान बनेगी। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजी कौन होना चाहिए? अल्लाह राजी होना चाहिए कि नहीं जी? उस्मान भाई माशाल्लाह आप पढ़ते हो तो लोग इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब जाते हैं। लोग तो दर्द की बात, हज़रात दवा की बात करते हैं, दवा की, लेकिन जहां इश्क़ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है हम कहते हैं ऐसे वक्त में दवा मत दो बल्कि दर्द को और बढ़ाते चले जाओ। उस दवा से सैकड़ों अच्छी, सैकड़ों जगह अच्छा हज़रात वो दर्द है कि जो दर्द हमें इश्क़ मुस्तफ़ा देता है, जो दर्द हज़रात मोहब्बत रसूल में इजाफा करता है, जो दर्द हमें खुदा की कसम तसव्वुर में मदीने में लेकर के चला जाता है। राज़ी इलाहाबादी ने कहा था क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। लेकिन हज़रात एक दूसरे धर्म के शायर ने कहा था राज़ी इलाहाबादी तुमने शहर मुस्तफ़ा की तारीफ की, कभी दवा की बात की, कभी दर्द की बात की, कभी शिफा की बात की, कभी सोने की बात की, कभी चांदी की बात की। राज़ी इलाहाबादी तुम्हारी ये शेर मुझे पसंद नहीं आए। राज़ी इलाहाबादी ने कहा था रदीफ व काफिये में कोई कमी है, मिसरों में कोई कमी है, बहर में कोई कमी है, सकता आ रहा है, वजह तो बताओ। तो हज़रात उस दूसरे मजहब के शायर ने कहा था राज़ी इलाहाबादी कमी कोई नहीं, फिर भी मेरा दिल ये कहता है कि तुम ये क्यों कहते हो, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। तुम्हें कहना है तो ये कहो कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में, जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में। और रिज़वा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। लेकिन हज़रात सुनो, राज़ी इलाहाबादी ने जब ये शेर कहे थे तो अपने वक्त का मुजद्दिद हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां, दुनिया इश्क व मोहब्बत का इमाम, जिसे मैं और आप हज़रात 14वीं सदी का मुजद्दिद कहते हैं, उन्होंने कहा था ये लोगों सुनो, न दर्द की बात करो, न दवा की बात करो, न शिफा की बात करो, न मरज़ की बात करो। अगर बात करना चाहते हो तो ये करो कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ वज़ू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, और जिसको हो चाय का मजा वो इधर से हिल के जाए क्यों। हज़रात मैं जो अर्ज करना चाह रहा था, रात भर जलसा कराया और सुबह को खुदा ना खास्ता अगर हज़रात भांगड़ा बजा लिया, नाच गाना करा दिया, लहवो लाइव करा दिया, तो ये समझो कि तुमने तमाम करे कराए पर पानी फेर दिया। फेरा के नहीं फेरा, मियाँ बड़ा दिल दुखता है। वो कौम कि हज़रात जिस कौम का पैसा मुस्तफ़ा के दीन की खातिर खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा मस्जिदों में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा हज़रात मदरसों में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा गरीबों की मदद में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा हज़रात भूखों को खाना खिलाने में खर्च होना चाहिए था, जिस कौम का पैसा नंगों को कपड़ा पहनाने में खर्च होना चाहिए था, उस कौम का पैसा जब ढोलक बजाने वालों के ऊपर बरसाया जाता है, नाचने वाली रंडियों के ऊपर बरसाया जाता है, ढोलक की थाप पर बरसाया जाता है, डीजे के बीच में बरसाया जाता है, तो मेरा दिल हज़रात ये कहने पर मजबूर हो जाता है मौला अगर ये हुसैनी होते तो ये अमल नहीं करते, अगर ये गौसे पाक के चाहने वाले होते तो ये अमल नहीं करते, अगर ये सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले होते तो मौला ये अमल नहीं करते। दुनिया वालों को बता दो हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के दीन पर धब्बा आ जाए, मुस्तफ़ा की शरीयत पर आँच आ जाए, नबी के दीन की तरफ कोई अंगुश्त नुमाई करने की कोशिश करे तो हम उससे ये कह देंगे कि इसको अखलाक व वफा शान न जाने देंगे, हम मुसलमान है ईमान न जाने देंगे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं भी तो कहलवा सकता हूँ। वो एक अलग बात है कि हज़रात उस्मान रज़ा हारूनी साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से कहलवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराने आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं, और ये हज़रात इनकी आवाज़ तो वैसे ही सहरखेज़ आवाज़ है। सही बात। देख रहे हैं आप, दूर से देखने के बाद में सोच रहे होंगे जैसे कोई 22 साला नौजवान या हज़रात मोहतरम 25 साला जवान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप
करीब आने के बाद में पूछें तो अल्लाह का शुक्र है, एक बेटी की शादी भी कर चुके हैं। और हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम देखो, 50 साल की उम्र है। कितनी? कोई मान लेगा कि 50 साल उम्र है। उस्मान भाई माशाल्लाह, आप भी साफा बांध ले और शिमले के साथ साफा बांध ले, कलफ वाला का साफा बांध ले और मसरात और खूबसूरत से कपड़े पहन ले, लिबास पहन ले, और कल को दूल्हे के साथ आप बारात में जाएं, तब देखना आप मंजर, कैसा मंजर नजर आएगा। 50 साल उम्र हो गई, आवाज अब भी जवान। 50 साल उम्र हो गई, अंदाज अब भी जवान। 50 साल उम्र हो गई, आवाज का शहर अब भी जवान। 50 साल उम्र हो गई, चेहरे पर रौनक अब भी जवान। 50 साल उम्र हो गई, चेहरे की रानागिया अब भी बाकी है। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि तुम्हारा खुद की खूबी नहीं है, बल्कि ये तो मुस्तफा की नात पढ़ने का कमाल है। और मेरा यकीन ये कहता है कि इंशाअल्लाह दुनिया में भी जगमगाते रहोगे और मैदान महशर में भी जगमगाओगे। और इसलिए जगमगाओगे कि जो नबी का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी के हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। अच्छा, हमारे उस्ताद कहा करते थे, सुनो जी, मुफ्ती इस्माइल साहब को तो जानते होंगे आप, सुभान अल्लाह। वो एक मकूला सुनाया करते थे कि दुरंगी छोड़ के यकरंग हो जा। क्या कहते थे? दुरंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। संग कहते हैं पत्थर को, या तो मोम हो जा या पत्थर हो जा। लेकिन हमने मुसलमानों जैसे दोगले भी नहीं देखे। सही बात, अल्लाह माफ करे। इसलिए कहना चाह रहा हूं, शादी की मुनासबत से वो निस्बतें जो बड़ी अजीम थी, वो निस्बतें जो बड़ी पाकीज़ा थी, वो निस्बतें जिनमें बड़ी तहारत थी, वो निस्बतें जिनमें बड़ी पाकीज़गी थी, वो निस्बतें जो हमारी जिंदगी का सरमाया थी, वो निस्बतें जो हमारी कामयाबी की जमानत थी, वो निस्बतें जो हमारी तरक्की का बाइस थी। और हम फख्र से कहते थे कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हम बड़े फख्र से कहते थे कि अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। नात बरात भर नारे लगाए। अब ईमानदारी के साथ बताओ, उन्हीं नारे लगाने वालों ने अगर दिन में डीजे बजाया तो मैं उन्हें किस तरफ का गिनूं? सच्ची बात, हक बयानी है। गिनूं किस तरफ का, शुमार किस में करूं? हम तुमों के यहाँ पर अल्लाह ने जो इंसान पैदा फरमाए वो दो तरह के होते हैं, या तो मर्द होते हैं या औरत होते हैं। औरत बीच वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं आप बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा मकसद अगर तंजिया जुमले भी कह रहा हूं तो समझाने के लिए जी, ये समझ जाओ कि दोनों तरीकों पर, दोनों रास्तों पर चलकर कभी तुम कामयाबो कामरान नहीं हो सकते हो, कभी हजराते मोहतरम दुनिया के अंदर तुम तरक्की नहीं कर सकते हो। तुम क्या सोच रहे हो, रात को जलसा करा लोगे, दिन के अंदर भांगड़ा भांगड़ा बजा लोगे, डीजे बजा लोगे, तुम कामयाबो कामरान हो जाओगे? खुदा की कसम, जिन नेकियों को तुमने किया है वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगी हजरात, वो तो बचेंगी नहीं, वो तो महफूज नहीं रहेगी। लाखों रुपए तुमने जलसे में उठाए और दिन में तुमने डीजे को बचा लिया, क्या बताओ कामयाब हुए तुम? नहीं, बल्कि ये यकीन मान लो कि दिन में हजरात मुस्तफा का जिक्र करो और रात में मुस्तफा की नाते सुनो, बयानात सुनो, और दुनिया वालों को ये बता दो कि जब निकाह भी होगा तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक होगा। पहला कलमा भी पढ़ेंगे, दूसरा कलमा भी पढ़ेंगे, तीसरा कलमा भी पढ़ेंगे, ईमाने मुफस्सल भी पढ़ेंगे, ईमाने मुजमल भी पढ़ेंगे, और दुनिया वालों को ये बता देंगे कि हम अगर कबूलियत भी करते हैं तो खुदा और मुस्तफा के नाम पर करते हैं। अच्छा, बड़ा अजीब, बड़ा ताज्जुब होता। मौलाना निहाल साहब आ गए आप? जी हजरत आ गए। फारिग हो गए? जी जी हो गए। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इमाम है, इमाम ये इमाम है ना। मस्जिद तो बना ली परभर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बड़ी मस्जिद के इमाम हैं, अल्लाह इन्हें मजीद तरक्कियां अता फरमाए। 2-3 जुमले देना चाहता हूँ इमाम के ताल्लुक से मैं आप हजरात को, ताकि तुम्हें इमाम की अहमियत का पता चल जाए, इमाम के मर्तबे से आप हजरात बखूबी वाकिफ हो जाए। बगैर इमाम के कोई मुक्तदी नहीं हो सकता। जी
जी। और बगैर मुक्तदी के कोई इमाम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तन्हा सफ़े बना लो हजारों लोगों की, 1000 नहीं लाखों खड़े हो जाओ, और लाखों खड़े होने के बाद में कहो पीछे इस इमाम के और आगे इमाम ही मौजूद ना हो तो हजरात मुक्तदी कहलाने के हकदार हो, कभी भी मुक्तदी कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। इमाम आगे होगा तभी तो पीछे खड़े होने वाले मुक्तदी बनेंगे। और हजरात इमाम आगे हो करके चाहे हजरात संगे मरमर पर खड़ा हो जाए, कीमती मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो जाए, बेहतरीन कालीन पर खड़ा हो जाए, खूबसूरत कपड़े पर खड़ा हो जाए, अगर पीछे मुक्तदी नहीं है वो सिर्फ हजरात मुनफरिद कहलाएगा, इमाम नहीं कहलाएगा। पता चल गया बगैर मुक्तदियों के इमाम नहीं हो सकता और बगैर इमाम के मुक्तदी नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतना गहरा साथ बना दिया। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैदान महशर में भी जब तुम जन्नत में जाओगे तो तन्हा नहीं जाओगे, इमाम आगे आगे जाएगा, मुक्तदी पीछे पीछे जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जिसे इमाम बख्शवाना चाहता है बख्शवा ले, आज वही जन्नत में जाएगा जो इमाम के साथ हजरात सफ़े कायम कर लेगा। तो बड़ा जरूरी है कि इमाम की भी अहमियत समझो और इमाम के मर्तबे को पहचानो। मौलाना अंसार गए क्या? कहाँ चले गए? मौलाना अंसार की तो जरूरत थी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छे आदमी। और कभी कभी ऐसा होता है कि गलत बात पर बहुत जल्दी जलाल में आ जाते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, फिर ये नहीं देखते कि सामने कौन है। सच्ची बात बता रहा हूं, इसे कहा जाता है खुददारी, इसे कहा जाता है हजरात ईमानी जलालत। जी, जलालत ईमानी दीन के साथ में हजरात, इसे क्या कहा जाता है? ईमान का जलाल, इसे ईमान का जलाल कहा जाता है। अगर सरासा किसी ने गलत बात की तो दिल ने कचौका लगाया, बर्दाश्त मत करो, जो होगा देखा जाएगा, अंजाम जो भी हो हजरात। और ये सोचते हुए कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सनात रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, बड़ा हसास मौजू है। पूछना ये चाहता हूँ, वाक़या सुना सकता था तारीखी, हदीस पाक का तर्जमा कर सकता था, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कुरान करीम की 2 आयात मैंने पढ़ी हैं उसकी तशरीह कर सकता था। लेकिन आप हजरात से चंद सवालात हैं, ईमानदारी के साथ बताओ, क्या ऐसा होना चाहिए कि रात को जलसा और सुबह को भांगड़ा बजे? नहीं। नौजवानों तुम बताओ, अहमदाबादियों तुम बताओ, मोटरसाइकिल बहुत तेज दौड़ाते हो, इतनी तेज तो तुम्हारे नोट भी नहीं चलते जितनी तेज तुम्हारी मोटरसाइकिल दौड़ती है। जान बड़ी कीमती है, अल्लाह ने कहा जान की हिफाजत करो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जान अता मैंने की है और जान का हाकिम दुनिया में मैंने तुम्हें बना दिया, अपनी अपनी जानों की हिफाजत करो, इसमें कोई शक नहीं। जितना ज्यादा हजरात मोहतरम एक्सीलेटर दबाओगे उतनी ही ज्यादा मोटरसाइकिल दौड़ेगी, जितना ज्यादा एक्सीलेटर दबाओगे उतनी ही ज्यादा कार दौड़ेगी। तुम अच्छे हजरात खिलाड़ी हो सकते हो, अच्छे चलाने वाले हो सकते हो, डिस्क भी दिखाते हैं मोटरसाइकिल के अंदर, 120 पर दौड़ाते हुए तुम एक पहिए पर खड़ी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। कार के अंदर स्विफ्ट में पावर भी दिखाते हैं, अगले भी और पिछले भी, हजरात दौड़ाते हुए तुम उसे भी रोक तक सकते हो, एक जगह पर उसे खड़ी कर सकते हो। मतलब वो मकसद ये कि तुम अच्छे चलाने वाले हो सकते हो। लेकिन ऐ लोगों सुनो, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि जानों की हिफाजत करो। अगर तुम दौड़ा रहे हो तो जान की हिफाजत करते हुए, जान का ख्याल रखते हुए चलाओ और दुनिया वालों को ये बता दो कि अल्लाह ने जान दी है, ये जान हमारे भी काम में आएगी और इंशाअल्लाह खुदा के भी काम में आएगी। हादसे होते हैं वो, नई नई मोटरसाइकिलें निकालनी साहब, कुछ को मिल जाती है शादियों में जी, और कुछ को मिल जाती है रिश्तों में। हमारे यहाँ पर आज ही एक शादी हो रही थी तो मुझे बता रहे थे एक साहब, नई रस्म चली। अच्छा, इस मौजू पर तो तकरीर भी करना गलत है, हम तो करते हैं समझाने के लिए, और ये बगैर समझने के उसे और अमल में लेकर के आ जाते हैं। जी सही बात है, उल्टा कर देते हैं बिल्कुल उसका, इतना उल्टा कर देते हैं। बात चल रही थी, एक साहब बता रहे थे, बोले साहब हमारे यहाँ पर तो सलामी में दे दी बुलेट। सलामी में? कहाँ? सलामी में मिल गई। सलामी में क्या मिल गई? बुलेट मिल गई। अच्छा, शादी की बुलेट का जितना खतरनाक अंजाम होते हुए मैंने देखा उतना किसी का नहीं देखा।
शादी में जब मिलती है ना बुलेट, तो जब तक हजरात ताज़ा ताज़ा दिन रहते हैं ना, दौड़ती है और इतनी तेज दौड़ती है, लोग तो कहते हैं साहब मौलवियों का जलसा होता तो हम जलसे की आवाज़ से परेशान हो जाते, लेकिन किसी की शादी की नई बुलेट मिले तब उसकी आवाज़ सुनना कि रात को जब हजरात 11 बजे आकर के धंसती है ना घर में, तो तमाम महल्ले वाले जाग जाते हैं, पता चल जाता है कि फला की शादी में जो मिली थी वो आ गई। सबको पता चल जाता है कि ये वही है जो अभी 15 दिन पहले मिली है। दौड़ेगी, शादी के 1 महीने तक बड़ी तेज दौड़ेगी और बड़ी हाई क्लास हो करके दौड़ेगी, चाहे क्लासिक हो वो भी दौड़ेगी, स्टैंडर्ड हो वो भी दौड़ेगी, आर्मी कलर वाली हो वो भी दौड़ेगी, सादा कलर वाली हो वो भी दौड़ेगी, ब्लैक हो वो भी दौड़ेगी, सिल्वर कलर की हो वो भी दौड़ेगी। शादी के बाद में 1 महीने तक दौड़ती रहेगी और जैसे ही हुए सलामी के पैसे खत्म तो फिर पड़ गया उसके ऊपर पर्दा। किसी ने पूछा कहां है भाई, बोले एवरेज बड़ा हाई है। कितना है, बोले पता नहीं कितना खाती है, 100 रुपए का डलवाते हैं, संबल तक जाने में खत्म जी, असमौली तक अगर चले जाएं खत्म। बोले फिर क्या हुआ, बोले साहब खड़ी कर दी, खड़ी रखेंगे, अगर जल्दी से बेच दी तो ये ना कह दे बोले शादी की बेच दी। खड़ी कर दी, पर्दा डाल दिया, 1-2 महीने तक तब निकलेगी जब ससुराल जाना होगा जी। कब निकलेगी, ससुराल जाना है। अच्छा बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, ईमानदारी के साथ बताओ बात सच्ची है कि नहीं है। तब निकलेगी जब ससुराल जाना होगा, या तब निकलेगी जब किसी खास दावत में जाना होगा, इसके अलावा नहीं निकलेगी। और 1-2 महीने के बाद में फिर आ जाते हैं निकल करके उसी मैदान में जिस भी स्प्लेंडर से जाते थे ना आलू बोने के लिए, जिस स्प्लेंडर को लेकर के जाते थे हजरात आलूओं के खेतों को जोतने के लिए, जिस स्प्लेंडर को लेकर के जाते थे खेती करने के लिए, फिर उसी पर आ जाते हैं। पूछा था किसी ने, बोले भाई किस लिए आ गए, बोले एवरेज बड़ा हाई है, सिर्फ 20 का देती है, 25 का देती है, यह है एवरेज का मामला। नादान, 97 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, तुझसे पेट्रोल न डलवाया जा सका, तू सिर्फ 10-5 हजार रुपए हजरात खर्च करने में परेशान हो गया। लेकिन जाकर के पूछ हजरात उस बाप के से जिस बाप ने 1-1 रुपए इकट्ठा करने के बाद 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, 2.5 लाख रुपए की बुलेट तुझे दिलवाई थी, कैसे उतनी मेहनतों से पैसा कमाया होगा, कर्ज लेकर के तुझे बुलेट दिलवाई होगी, मेहनतें करने के बाद में तेरे लिए बेहतरीन मोटरसाइकिल का इंतजाम किया होगा, वो तो 2.5 लाख में ना थका, लेकिन तू 97 रुपए प्रति लीटर के पेट्रोल में थक गया। इसी से अंदाजा लगा ले, अगर तू शादी करना चाहता है तो ये नियत छोड़ दे कि दुनिया वाला देगा कोई तब भला होगा। अल्लाह की जात पर भरोसा कर, दुनिया वाले देते हैं तो माल तबाह बर्बाद हो जाता है, और अल्लाह अता करता है तो इतना अता करता है कि नस्लें खा लेती हैं फिर भी कोई कमी वाक़ई नहीं होती है। अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, उससे मांगो जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। और अल्लाह अगर देगा तो खुदा की कसम किसी के सामने मोहताजी के हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची बात बता रहा हूं तुम्हें, बड़ा दिल दुखता है भाई कभी कभी जी। हारूनी भाई एक बात सुना दो, उसके बाद मैं गुफ्तगू को खत्म करूं। आप भी टाइम देख रहे हैं ना, जल्दी से ना, कोई बात नहीं, मोहब्बतें हैं, मैं तो वैसे ही मजाक में कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग आपका चेहरा देखेंगे तो वो भी मुस्कुराने लगेंगे, वो भी मुस्कुराने लगेंगे। अल्लाह का शुक्र है कल को दिन में मेरे पास रहेंगे। कल का इनका जलसा जो है वो सिरसी में है। मैंने कहा जो गाड़ी आई है ना तुम्हारी गाड़ी, उसे वापस कर दो। कहने लगे, बोले हाँ सोच लूँ थोड़ा सा। खाना खाया, सोचा, और खाना खाने के बाद में कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह खाना बड़ा अच्छा था, लजीज था हजरत, खाना बड़ा खाया है मैंने, ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। रात में बड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन दिल तो तब दुखता है जब सुबह को भांगड़ा बजता है। बात सही, बात सही। सच्ची बात बता रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल ईमानदारी। अच्छा शादी कैसे करें, सुनिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे एक बड़े अजीज हैं तैयब भाई, दरोगा हैं, रिटायर हो गए, सैदपुर के रहने वाले हैं, अमरोहा रह करके हजरात उन्होंने नौकरी की। लोग ये कह देते हैं कि पुलिस वाले बड़े बदतमीज होते हैं, लोग ये कहते हैं कि पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, लोग ये कह देते हैं कि पुलिस वाले जब तक ऊपर की कमाई ना ले लें तब तक उनका भला नहीं होता। लोग तरह तरह की भफ्तियां बस कसते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को मैंने देखा किसी और के गुलाम नहीं है, ताजुशरिया के गुलाम है। और ताजुशरिया का गुलाम तो लाजवाब होता है, बेनजीर होता है, बेमिसाल होता है। जब भी ड्यूटी की, खुदा की कसम, या तो रहने के लिए इमाम के हुजरे
हुजरे में ठिकाना ढूंढा या किसी मस्जिद में जाकर के रहे, नमाज़े तहज्जुद भी कभी नहीं छोड़ी। जब हजरात मुसीबतों का ज़माना आता था तो बेपना सदका किया करते थे, खैरात किया करते थे। खुद मुझसे कहते थे कि मेरा जो भी काम निकलता है वो सदका करने के बाद निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं कह रहे, तुम कहते रहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे पता असल पार्टी इधर ही है, मखसूस टीम इधर ही बैठी हुई है, हालांकि पीछे वाले भी मखसूस है, सब मखसूस हैं। लेकिन हजरात कभी कभी ऐसा होता है कि तू नमाज पढ़ और फिर दूसरे से कहा जाता तू जरूर नमाज पढ़। जी कहा जाता है, नहीं कहा जाता? तू अच्छा अमल कर, तू बहुत अच्छा अमल कर, तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है जी। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो ये भाई की बात सुनिए, सरकारी नौकर और विभाग में भी कैसे में हजरात, जिस विभाग को बड़ा बदनाम विभाग कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर फटे हुए नोटों की भी कोई रिश्वत ना छोड़े जी जी। कभी कभी तो ऐसा होता है, ट्रैक्टर वाला जिसके हजरात ट्राली में गल्ला लदा हुआ होता है ना, वो चलते चलते जल्दी से बंद मुट्ठी करके थमा के जाता और कुछ की जेबों में रख दे साइड से, और जैसे ही वो आगे निकल जाता है ना, पुलिस वाला जब निकाल करके देखता तो 10 का 1 नोट और उसके भी 2 टुकड़े। जी सच्ची बात बता रहा हूं तुम्हें ईमानदारी की, ऐसा बदनाम विभाग। लेकिन ईमानदारी देखे, जिंदगी गुजर गई नेकी करते हुए, रिटायर हो गए। शादी की बात बता रहा हूं, नौजवान यहां पर बैठे हुए हो, और नौजवान जब तुम यहां पर बैठे हुए हो, जिनकी हो गई अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, जिनकी ना हुई परवरदिगार आलम उन्हें खुलूस अता फरमाए, अल्लाह उनके अंदर लिल्लाहियत पैदा फरमाए, परवरदिगार आलम अपना खौफ उनके दिलों के अंदर पैदा फरमाए। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये भाई की जिंदगी, हजरात थोड़ी दिनों पहले उनके साथ हादसा हुआ, मैं खुद उनकी खबरगिरी के लिए गया, लेकिन उन्होंने 2 बेटों की शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के दोनों बाशरा थे, तारी वाले थे। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पूछने लगा तुमने बेटों की शादी कैसे की? सुनिए, उस्मान भाई मुझसे मुस्कुरा करके कहने लगे तकदीर बरेली ले गई। कहां? बरेली। तकदीर बरेली ले गई। और बरेली मैं भी गया था, मेरी बीवी भी गई थी। कहां गए थे? ताजुश शरिया की बारगाह में। किस बारगाह में? ताजुश शरिया की बारगाह में। सुने नहीं है शेर आप हजरात ने? मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। ताजुश शरिया के शेर सुनिए, खुदा की कसम इश्क़ रसूल में अगर इजाफा ना हो जाए तो हजरात मोहतरम कह देना। ताजुश शरिया की शायरी नजरात बड़ी मशहूर और मारूफ शायरी, और एक शेर तो ऐसा है जो मेरे सीने को, दिल को छीलता चला जाता है। आज के दौर में जब भी मैं नौजवानों को देखता हूं तो ताजुश शरिया का हजरात वो शेर याद आ जाता है कि सीमो दर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। शेर सुनिए, मोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाही मोड़ दे, तू गुलाम मुस्तफ़ा है बुज़दिली अच्छी नहीं, तू गुलाम मुस्तफ़ा है बुज़दिली अच्छी नहीं। ताजुश शरिया की गुलामी गए बरेली, मियाँ बीवी दोनों गए। ताजुश शरिया के एक मुरीद इत्तेफाक से इंदौर से आए हुए थे, वो आए, दोनों की आपस में मुलाकात हुई, और जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे। कहने लगे, बोले मेरे पास जवान बेटा है, दूसरा कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जवान बेटी है। दोनों में गुफ्तगू हुई। तैयब भाई ने कहा, अगर तुम्हारे पास जवान बेटी है तो ऐसा करो, किसी दिन गरीब खाने पर आ जाओ, बदायूं आ जाओ, सैदपुर आ जाओ, आकर के लड़के को देख लो एक नजर, अगर दिल जम जाए तो बगैर देखे हम आपकी बेटी को कबूल करना चाहते हैं, और इसलिए कबूल करना चाहते हैं क्योंकि तुम ताजुश शरिया के गुलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहा? ताजुश शरिया के गुलाम, ताजुश शरिया के गुलाम। ऐसे करो शादी, दुनिया वालों को ये बता दो कि शादी हो तो बगैर लालच के हो, शादी हो तो बगैर दिखावे के हो, शादी हो तो बगैर रियाकारी के हो, शादी हो तो सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा की हो, ताकि देखने वाले ये कहें कि इनके यहाँ पर निकाह खुदा के नाम पर हो रहा है, मुस्तफ़ा के नाम पर हो रहा है, और इंशाअल्लाह बच्चे पैदा होंगे तो वो भी गद्दार बनकर नहीं बल्कि वफादार बनकर बच्चे पैदा होंगे। हजरात निकाह का नंबर आया, इंदौर की फैमिली देखने के लिए आई घर, और हजरात जब घर देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर थे, ये खानदानी रईस थे, जैसे ही घर देखा फिदा हो गए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले सुने जल्दी से, फिर गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जो सुनाना चाह रहा हूं, एक वादा मैंने आप हजरात से ले लिया है, दगा मत करना। जी। क्या कहा? मत करना।
दगा मत करना, वफा करना। और हजरात बड़ा ज़रूरी है, तुम्हारे घर तो वालिद साहब का कितने दिनों पहले इंतकाल हो गया, ये सोचो कि अल्लाह इसी महफिल की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तुम्हारे सर पर सेहरा बंधे तो बाप के लिए दुआ करना, माँ के लिए दुआ करना, बाप के लिए दुआ करना कि अल्लाह उन्हें हजरात जन्नत अता फरमा दे, और माँ के लिए दुआ करना कि अल्लाह माँ को लंबी उम्र अता फरमा दे। हजरात दोनों में गुफ्तगू होना शुरू हुई, और जब गुफ्तगू होना शुरू हुई तो पूछा गया था, ये बताओ कि शादी की तारीख रख लें, कब बारात लेकर के आ रहे हो? जवाब सुनो। और जवाब सुनने के बाद में हजरात सोचना कि ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर मौजूद है। तैयब भाई से कहा गया था, बारात कब लेकर के आओगे? हमें भी पसंद है तुम्हारा घर, तुम्हें भी पसंद है, तुमने तो बगैर देखे पसंद कर लिया है, ये बताओ कि तुम्हारी शर्तें हैं कुछ? तैयब भाई कहने लगे, हाँ एक ही शर्त है। कहा था कौन सी शर्त है, ये तो बता दो। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था, शर्त सिर्फ इतनी है कि निकाह हो तो 5 लोगों की मौजूदगी में हो, न जहेज होगा, न सामान होगा, न दावतें होंगी, न शामियाने लगेंगे, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले ये किसी दुनियादार के बेटे का निकाह नहीं है, बल्कि ये ताजुश शरिया के वफादार के बेटे का निकाह है। ऐसे निकाह करो ताकि दुनिया वालों के लिए मिसाल बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा खासा वक्त हो गया। शादी निकाह सादगी का नाम है, इखलास का नाम है, खुलूस का नाम है। अच्छा निकाह पढ़ा दूं, निकाह होने से पहले पढ़ा दूं? कैसा रहेगा? पढ़ा दूं? डीजे में नहीं थकेंगे, रात को नहीं थकेंगे, लेकिन जब इमाम साहब के सामने जाकर के बैठेंगे ना तो सख्ता भी, वक्फा भी, सख्ता भी, सब कुछ आ जाता, फिर तो कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ आ जाता। बाज दूल्हे तो ऐसे होते हैं कि पहले कलमे कोई 3 सांसों में पढ़ते हैं। अल्लाह माफ करे। निकाह करा दो, निकाह से पहले पहला कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा, और ये बरकत के लिए होते हैं। काय के लिए होते हैं? बरकत के लिए, बरकत। अच्छा इस कोने वाले क्या सोच रहे हैं? उस्मान भाई बड़ा जगाया है, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनासिल का बूद बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। हजरात क्या कलमे जो होते हैं वो बरकत के लिए, रहमत के लिए होते हैं, इसलिए कलमे पढ़ाए जाते हैं। पहला कलमा हो गया, इमाम साहब पढ़ाएंगे दूसरा कलमा। अल्लाह की बना ऐसे ऐसे दूल्हा हाथ लगे हैं, लोग कहते हैं फीस बड़ी बढ़ा दी, ये तो हमें पता कि कितनी मेहनतों के हाथ लगे हैं। बात सच्ची बात बता रहा हूं। बोले साहब बड़ी फीस बढ़ रही इमामों की जी, तुम्हें पता है अगर बात से साबका पड़ जाए ना तुम्हारा तो बीच में ही अटका रहेगा, मुकम्मल तो होगा भी नहीं जी। ऐसे ऐसे दूल्हा होते अल्लाह की बना। दूसरा कलमा पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरा कलमा पढ़ाया जाता है, ये भी बरकत के लिए है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही और मुस्तफ़ा के रसूल होने के और मुस्तफ़ा के बंदा होने की, अल्लाह के बंदा होने की गवाही दूसरे कलमे के अंदर मौजूद है। तीसरा कलमा पढ़ाया जाता है, पढ़ो, सवाब ही सवाब है, ढेरों सवाब है, गठरी बांध बांध कर सवाब है, जिसे तुम ना गिन सको इतना सवाब है जी। सुभान अल्लाह। वल्लाहु युगाइफु लिमन यशा, इतना सवाब कि जिसका तुम अंदाजा ना कर सको। पढ़ो तीसरा कलमा, मियां जमीन और आसमान के बीच का खला भर दिया जाता है सवाब से। तो कहाँ गठरी, कहाँ बाल्टी, कहाँ पैमाइश, कहाँ नापतोल, हिसाबो किताब से बाहर, इतना सवाब अल्लाह ता फरमाता है कलमा पढ़ने वाले को। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते बास कलमा पढ़ने वाले वो होंगे कि मैदान महशर में सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से उन्हें बख्श दिया जाएगा। तीसरा कलमा पढ़ो, तीसरा कलमा तमजीद, तीसरा कलमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 3 हो गए कलमे। उसके बाद में आ जाता है नंबर ईमान मुफस्सल का जी। इसमें 7 चीजें ऐसी हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है। क्या चीज है? अच्छा याद नहीं करते हो तुम?
जब कराया जाता। सोचो बोले जल्दी माइक छूट जाए अब तो जी, यही तो सोचते हो। याद कर लो अल्लाह के बंदो, हमें पता है ऊपर से होता दूल्हा ब्रांडेड और अंदर से होता खुक्कल जी। सही। जूते देखो रेड चीफ के, टाई देखो तो वो भी रेमंड से नीचे की नहीं है। अगर हजरात मोहतरम कोट देखोगे ना शेरवानी, तो वो भी महंगी से महंगी जी, कहीं नहीं अटका। अगर अटका तो कलमा पढ़ते हुए अटका। कहां जाकर अटका? कलमा पढ़ते। अरे अल्लाह के बंदो बता दो कि ऊपर से जितने ओरिजिनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे ओरिजिनल सीने के अंदर है, दिल के अंदर मौजूद है। कपड़े तो धुल जाते हैं लेकिन हमारा ईमान कभी धुलता नहीं है। हमारा ईमान महफूज है। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक, और कुव्वते इश्क से हर फस्त को पाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हज़रात ईमान मुफस्सल पढ़ो। आमन्तु बिल्लाहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बाति बादल मौत। उसके बाद में ईमान मुजमल। अच्छा, आज ये यूट्यूबर भी सोच रहे होंगे बोले टाइटल क्या लगाएं। ये भी इधर कैमरा चलता रहता, उधर बैठे बैठे टाइटल के बारे में सोचते रहते हैं कि लगाना क्या है। टाइटल अच्छा बनाया करो। तुम पर भी बड़ी अंगुश्तनुमाई हो रही है मौजूदा जमाने में। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन काम करो ईमानदारी से। एक सजदा वो होता है जो रियाकारी का होता है, और एक सजदा वो होता है जिसमें खुलूस होता है। खुलूस वाला सजदा करो। हजरात, काम करना चाहते हो अच्छा काम करो, ऐसा काम करो तुम्हारा भी काम हो जाए और दीन की भी तबलीग हो जाए। जी सुभान अल्लाह। बात सही है क्या गलत? जी सही। तुम्हारे लिए पैगाम है। मेरा काम तंज़ो तनकीद करना नहीं, जो तनकीद कर रहे हैं वो तो खुद बनवा रहे हैं। जी सही है क्या गलत? बात सही नहीं है तो सुन लीजिए। ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल हो गया। आमन्तु बिल्लाहि, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अच्छा, ये जब आता है ना व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, तो फिर बड़े बड़े बहादुर गिर पड़े सर के बल। व तस्दीक़ुम पर बड़े अटकते हैं, दूल्हे निकलता ही नहीं। जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे निकल जाता बड़ी आसानी से, और जिन्होंने कभी दोहराया ही ना हो, रात भर जागे मेहंदी लगवा ली, लेकिन ये पता नहीं चला कि इमाम के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। जी अल्लाह के बंदो, मजमा आम में शर्मिंदा ना होना पड़े। कलमा ऐसा पढ़ो कि ज़माने वालों को ये बता दो कि हम खुदा की वहदानियत का भी बबांगे दोहल ऐलान करते हैं, और मुस्तफ़ा की रिसालत का भी बबांगे दोहल ऐलान करते हैं। ज़माने वालों को ये बता दो कि हम कलमा पढ़ने में कभी शर्माएंगे नहीं। मुस्तफ़ा के दीवाने तो वो होते हैं जो अलल ऐलान कहते हैं कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पर जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देंगे, लिख देगा। अच्छा, ईमान मुफस्सल हो गया, ईमान मुजमल हो गया, तीनों कलमे हो गए। अब सिर्फ कबूलियत रह गई, वो हो जाएगी कल को शान आलम की। जी सुभान अल्लाह। तुम्हारी क्यों कराऊं साहब? बताओ ईमानदारी से। अरे तुम्हारी क्यों कराऊं? वो जिसका नंबर है उसकी हो जाएगी। अल्लाह के यहाँ पर तकदीरों का मामला है, जिसका जहां नंबर आ जाता उसका वहां होता। इसमें मैं तफसील में भी जा सकता हूँ, लेकिन तफसील में नहीं जाऊंगा। तफसील में ना जाना ही बेहतर है। तो कबूलियत इंशाअल्लाह कल को इनकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, और परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। एक दफ़ा मेरे साथ दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पैरवी किसी की भी कर लो, अगर कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफ़ा की तक़लीद करने में मिलेगी, मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करने में मिलेगी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।